जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5B के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने होते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। और पहले क्वेश्चन में कुल आपके 3 प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से लगाने का क्या करेंगे भाई, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार ढंग से समझ जाएंगे तो बाकी के 2 क्वेश्चन आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? जो दिया है आप उसे पहले लिख लीजिए। दिया है कि a1 बराबर 3 और an बराबर 3an-1 प्लस 2, और कह रहा है कि सभी n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n के लिए। इसका मतलब ये है कि n का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। ठीक है भाई, तो आप कहेंगे चूंकि an बराबर कितना है? 3an-1 प्लस 2। ये श्रेणी का जन्मा पद दिया है। श्रेणी का कौन सा पद दिया हुआ भाई? जन्मा पद। और a1 का मतलब है श्रेणी का प्रथम पद। ठीक है भाई, तो जब श्रेणी का प्रथम पद a1 दिया है तो हमें n बराबर 1 रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो हम लोग रखेंगे n बराबर 2, 3, 4 और 5 रखने पर। ठीक है, इस n पद में n बराबर 2 रखिए, फिर n बराबर 3 रखिए, फिर n बराबर 4 रखिए और फिर n बराबर क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। ठीक है भाई, तो रखेंगे तो हम लोग ये बनेगा a1 a2। ठीक है भाई, क्या बनेगा? a2। जब n बराबर 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a2 इक्वल टू 3a, और यहां पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 क्या आएगा? 1। तो ये हो जाएगा a1 प्लस 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किए हम लोग? इस n वाले पद में n की जगह सबसे पहले हम लोग 2 रखेंगे, तो an बन गया a2 और ये आपका 3 है, और an-1 बन गया आपका क्या? a1, और साथ में है प्लस 2, तो ये प्लस। ठीक है भाई, अब हमें a1 का मान पता है। a1 का मान जब पता है तो यहाँ पे a1 का मान हम लोग रख देंगे, तो ये क्या बनेगा? 3 गुणे a1 का मान कितना है भाई? a1 का मान है 3, तो यहाँ पे रख दीजिए 3 और साथ में प्लस 2। ठीक है भाई, तो ये आपका कितना बन जाएगा? 3 3 9 और 2 11। तो ये दूसरा पद आ गया। इसी प्रकार n बराबर जब हम लोग 3 रखेंगे इस इक्वेशन में तो बनेगा a3। यहाँ n की जगह पे 3 रख दिए तो क्या हो गया? a3 इक्वल टू 3, और यहाँ पर जब 3 रखेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा a2, क्योंकि 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 2। ठीक है, a2 प्लस 2। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? a2 का मान रखेंगे, तो 3 गुणे a2 कितना है? 11 प्लस 2, तो 11 3 33 और प्लस 2 35। a4 बराबर क्या होगा? तो इसमें n बराबर हम लोग 4 रखेंगे तो ये हो गया a4, और ये बनेगा a3 प्लस 2। 3 गुणे a3 का मान कितना आया है? 35 प्लस 2, तो 35 3 105 और प्लस 2 107 हो जाएगा। a5 n बराबर 5 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 3a4 प्लस 2, और यहां से a4 का मान रखेंगे हम लोग तो 3 गुणे a4 कितना है? 107 प्लस का 2। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 2 23 को 3 और 0 में 3 का मल्टीप्लाई होगा 0 और जो कैरी था 2 0 प्लस 2 2 हो जाएगा और 3 एक कम 3 यानी आएगा आपका 323। ठीक है, 107 का 3 में गुणा करा के जब 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 323। तो ये आपके 5 पदों तक हम लोग क्या कर लिए भाई, ज्ञात कर लिए। तो कहेंगे अतः अनुक्रम की 5 पद, अनुक्रम के 5 पद क्या हो जाएंगे भाई, पहला पद दिया हुआ है आपका 3 कामा, दूसरा पद हम लोग निकाले हैं 11, तीसरा है 35, चौथा है 107 और पांचवा है 330। तो ये तो हो गए अनुक्रम के पद। ठीक है, साथ में कहा है कि आप संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। तो संगत श्रेणी क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए जब अनुक्रम के पदों को धन या ऋण चिन्ह के साथ संबंधित कर देते हैं तो उसे श्रेणी कहा जाता है। यानी यहाँ पे जो हम लोग अनुक्रम के पद ज्ञात किए हैं इनको प्लस या माइनस के साथ संबंधित कर दीजिए। तो हम लोग इसको प्लस के साथ संबंधित कर देते हैं। 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323। ठीक है भाई, क्या कर देंगे 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 330। ठीक है, अगर आप इनको माइनस चिन्ह के साथ भी संबंधित कर देंगे तभी ये क्या होगा, संगत, इस अनुक्रम की संगत श्रेणी कहलाएगी। बात समझ में आई, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप ऋण चिन्ह से संबंधित करेंगे तो यहाँ पे 3 के सामने भी आप क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। यानी -3 -11 -35 माइनस 107 और -330। अगर माइनस लगाकर इस प्रकार लिखेंगे तब भी आपका क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। बात समझ में आया। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों हम लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे प्रश्न में दोनों पूछा था। अनुक्रम के 5 पद पूछा था तो ये अनुक्रम के 5 पद हो गए, और संगत श्रेणी पूछा था तो ये इस अनुक्रम के संगत क्या हो गया भाई, श्रेणी हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से पढ़ेंगे। कर निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कुछ समांतर श्रेणियां दी हुई हैं, उसमें रिक्त खानों के पदों को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कुछ रिक्त खाने दिए हुए हैं, उसमें कौन सा पद होगा यही आपको क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, 2 कामा खाली बॉक्स है और फिर कामा 26 है। इस खाली रिक्त बॉक्स में कौन सा पद होगा यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो देखिए हम लोग मान लेंगे कि माना समांतर श्रेणी क्या है, 2 कामा A1 कामा 26। ठीक है, या यहां पे हम लोग केवल x मान ले रहे हैं। ठीक है, 2 कामा x कामा 26। ठीक है, ये क्या है भाई, समांतर श्रेणी में। और इसमें कुल कितने पद हैं, 3 पद हैं। ठीक है, तो जब केवल 3 पद हो तो उस स्थिति में हम लोग फार्मूला लगा देंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ठीक है भाई, तो इस फार्मूले से हम लोग अगर एक पद गायब है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, आराम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे A2 का मान क्या है यहाँ पे x, A2 मतलब दूसरा पद कितना है x। ठीक है, माइनस A1 का मतलब कितना, प्रथम पद। A1 ये आपका क्या है, प्रथम पद 2। ठीक है, A3 26 माइनस A2
x। ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा और इसके साथ जुड़ के हो जाएगा 2x बराबर, ये इधर आके इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 26 2 28, ठीक है, और 2 से इसको काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 1 कम 2 2 चौक 8। यानी जो रिक्त स्थान है जहां पे हम लोग x माने हुए हैं, इस रिक्त स्थान का जो पद होगा वो कितना होगा 14 होगा। ठीक है भाई, तो अगर 3 पद हो समांतर श्रेणी में तो हम लोग इस फार्मूले से उसमें अगर कोई पद रिक्त है तो उसे क्या कर सकते हैं भाई, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 3 से अधिक होंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसके 5वें प्रश्न में आप देखेंगे तो कुल 4 रिक्त स्थान है। ठीक है भाई, और हमें इन 4 रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप मान लेंगे, कहेंगे माना श्रेणी दूसरे प्रश्न के 5वें प्रश्न में आपको कुल 4 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। ठीक है, यानी हमें इन 4 रिक्त स्थानों को क्या करना है भाई, भरना है। ठीक है, दूसरे प्रश्न के 5वें क्वेश्चन में, दूसरे प्रश्न के 5वें क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, दूसरे के 5वें प्रश्न में आपसे क्या दिया हुआ है, तो दूसरे के 5वें क्वेश्चन में आपको कुल 4 रिक्त स्थान दिया हुआ है। पहला पद गायब है श्रेणी का, दूसरा दिया है, तीसरा चौथा 5वां पद गायब है और 6वां पद दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे भाई, इसको A1 से भर लेंगे, इसको A2 A3 से भर लेंगे, इसको A4 से भर लेंगे और इसको A5 से भर लेंगे। ठीक है, यानी हम लोग मान लेंगे, कहेंगे माना समांतर श्रेणी A1 कामा 38 कामा A3 कामा A4 कामा A5 कामा -22। ठीक है, अब इसमें आपको दिया हुआ क्या है, दिया है। ठीक है, इसमें आपको क्या चीज पता है, तो पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या कितनी है भाई, तो पदों की कुल संख्या होगी 6, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद और 6। आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी n का मान होगा आपका 6। ठीक है, और श्रेणी का दूसरा पद दिया है A2 बराबर, ठीक है, A2 श्रेणी के दूसरे पद को हम लोग लिखते हैं A प्लस D से। ठीक है, जब श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करना हमने सिखाया था तो वहां पर बताया था कि A2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, A प्लस D। ठीक है, और इस A2 का मान दिया हुआ है 38। ठीक है भाई, A6 आपको दिया है 6वां पद, 6वें पद को हम लोग कैसे लिखेंगे, A प्लस 5D और इसका मान दिया हुआ है -22। ठीक है भाई, दूसरे का 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो यहां पे कुल 4 रिक्त स्थान है। ठीक है, पहला पद गायब है श्रेणी का, तीसरा चौथा और 5वां पद गायब है, दूसरा और 6वां पद आपको क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो हम लोग कहेंगे माना माना समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, इस खाली स्थान को हम लोग A1 से लिख लेंगे क्योंकि ये श्रेणी का प्रथम पद है। दूसरा आपको दिया है 38, तीसरा पद खाली है तो हम लोग A3 भर लेंगे यहाँ पर, चौथा की जगह A4 भर लेंगे और 5वें की जगह A5 भर लेंगे और 6वां पद दिया है -22। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है भाई, पहले तो पदों की संख्या, यानी श्रेणी में कुल कितने पद है,
तो श्रेणी में कुल कितने पद होंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, श्रेणी में कुल कितने पद होंगे? 6 पद होंगे। ठीक है, और इस श्रेणी का पहला दूसरा पद दिया हुआ है, यानी a2 का मान दिया है। a2 का मान कितना है भाई? 38। ठीक है, और a2 बराबर आप लिखते हैं, a2 बराबर क्या होता है? a प्लस d, श्रेणी का दूसरा पद। जब हम लोग यनमा पद लिखना सीखे थे तो वहां पर लिखे थे। ठीक है, कैसे हम लोग माने थे कि माना श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वधातुक d है, तो पहला पद a होगा, दूसरा होगा a प्लस d, तीसरा होगा a प्लस 2d। बात समझ में आया? तो वहीं से a2 के जगह हम लोग लिखेंगे क्या? a प्लस d। ठीक है भाई, a प्लस d बराबर कितना हो जाएगा? 38। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 80। श्रेणी का छठवां पद क्या दिया हुआ है? a6 बराबर दिया हुआ है माइनस का 22। ठीक है, और a6 को हम लोग लिखेंगे कितना? a प्लस 5d बराबर माइनस 22। ठीक है भाई, क्योंकि श्रेणी का छठवां पद 22 दिया हुआ है, माइनस 22। ठीक है, और a6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 5d के रूप में। तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जब भी श्रेणी में 2 पद देकर बाकी कितना ही रिक्त स्थान दे दे, कितना ही पद रिक्त कर दे, आप उन सभी पदों को इसी प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं भाई? ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब इस 2 समीकरण से हम लोग a और d का क्या कर लेंगे? मान ज्ञात कर लेंगे। और जब a और d का मान पता हो जाएगा तो कोई सा भी पद पूछेगा हम क्या कर पाएंगे? बता पाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करें? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दें? घटा दें। कहेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से 2 में से 1 क्या करेंगे भाई? हम लोग घटा देंगे। तो ये समीकरण 2 है, घटाइए। a में से a घट जाएगा, तो यानी a क्या हो जाएगा भाई? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और 5d में से 1d घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3d। ठीक है, अब माइनस 22 में से 38 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 22 माइनस 38, यानी माइनस 22 में से 38 घटाएंगे तो ये घटने के बजाय क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 10, 8 2 10 को 0 और 5 1 6, यानी माइनस का कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो d का मान निकल के आ जाएगा। d बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 20। d का मान कितना प्राप्त हो गया? माइनस 20। अब इस d के मान को आप रख दीजिए समीकरण 1 या समीकरण 2। ठीक है भाई, तो कहीं पर भी रख सकते हैं। तो हम लोग रखेंगे इसको समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, इधर ध्यान देंगे। जब d का मान हम लोग माइनस 20 रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 बन जाएगा a माइनस, d का मान किस में है? माइनस में है। तो यहाँ पे जब हम लोग माइनस 20 रखेंगे तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, यानी माइनस 20 बराबर 38। ठीक है, और ये 20 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो a1, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 58। ठीक है भाई, तो श्रेणी का प्रथम पद प्राप्त हो गया और श्रेणी का सार्वांतर पता हो गया। तो आप इस a1 a2 का मान निकाल लीजिए। कहेंगे अतः a1 बराबर a बराबर 58। ठीक है, a2 तो आपको बताना नहीं, a2 दिया हुआ है। a3 कितना हो जाएगा? a3 बराबर होता है a प्लस 2d। तो a और d का मान रखिए। a का मान कितना है? 58। a का मान है 58 माइनस 2d। d का मान कितना है? 20, और 2 गुना करेंगे तो 40। ठीक है, तो माइनस 40। क्योंकि d का मान माइनस में है तो ये साइन क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 58 में से 40 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 8 और 1 18। ठीक है, फिर आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? तीसरा हो गया। चौथा a4 क्या हो जाएगा? a4 बराबर हो जाएगा आपका a प्लस
3D। तो 58 माइनस 20 तिहाई, डी का मान 20 है तो 20 तिहाई 60, 60 ही घटा दीजिए। तो 58 में से 60 ही घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2। ये 5 निकाल देंगे। इसी तरह पांचवा पद भी अपने को पता करना है, तो पांचवा पद को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 4d, a प्लस 4d। a का मान हो गया 58 और 4d, तो d का मान 20 है तो 20 चौक 80, 80 घटा दीजिए। 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा आपका 10 में 60 गया 2 और 7 में से 5 जाएगा 2, माइनस का 22। ठीक है, माइनस का 22 तो नहीं आना चाहिए पांचवा पद, क्योंकि छठवां पद माइनस का 22 है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखिएगा 20 चौक 80, 10 में से ठीक है 12 बचेगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 58 में से 80 घटाएंगे तो बचेगा आपका माइनस का 12। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर पाए भाई, सभी पदों को ज्ञात कर पाए। ठीक है, इस प्रकार एक पास लिख देंगे हम लोग, इस प्रकार समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, पहला पद गायब था, a1 का मान आ गया आपका कितना भाई 58, कामा a2 है आपका 38, कामा a3 आ गया है 18, a4 है -2 और a5 है -12 और -22, a6। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। जितने भी पद गायब थे उन सभी पदों को ज्ञात कर दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ पाए होंगे। इसी आधार पे आप इस क्वेश्चन को भी लगा सकते थे। ठीक है, कैसे भाई, ये दूसरा पद गायब था, a1 का मान दिया है आपको 2, a2 आपको ज्ञात करना है a1। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते थे, a1 बराबर a बराबर आपका 2 है, a2 बराबर क्वेश्चन मार्क और a3 बराबर 26। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा क्या, a3 का मतलब a प्लस 2d बराबर 26 और a का मान यहाँ पे कितना है 2, तो a का मान यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 इधर ध्यान देंगे, 2 प्लस 2d बराबर 26, ये 2 आकर इधर घटेगा तो 2d बराबर हो जाएगा 24 और ये काट देंगे तो d बराबर आ गया, d बराबर हो गया आपका 12। ठीक है, और जब d का मान प्राप्त हो गया तो कहेंगे अतः a2 बराबर a प्लस d। a का मान कितना है, तो a का मान 2 है और d का मान है 12, तो कितना हो जाएगा 12 2 14। बात समझे कि नहीं। तो जैसे ये क्वेश्चन आप लगाए उस आधार पर भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार ढंग से आपको समझ में आ गया होगा।